Hello everyone, welcome back to my channel UPSC with Aspirant. So in this video we'll be discussing the revision strategy for last 20 days. ठीक है, सो ये वो टाइम आ गया है अब बिल्कुल एंड वाला जिसमें लग के रिवीजन करनी है सब लोगों को। एंड ये मेक एंड ब्रेक वाला फेज है बिकॉज अगर आपने पूरे साल भी मेहनत करी है ना और ये लास्ट 20 दिन आप ठंडे पड़ गए, आपने उतनी अच्छी तरह मेहनत नहीं कर पाए, तो ये समझ लो प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये लास्ट 20 days आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, आई वुड से। ठीक है, पूरे साल जितनी मेहनत करनी थी पढ़ ली, अब ये 20 दिन थोड़ा और सह लो, थोड़ा और मेहनत कर लो, थोड़ा और जान लगा दो और प्रीलिम्स क्लियर क्लियर कर लो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम अब ये जो 3 वीक्स बचे हैं हमारे पास, ठीक है, इन 3 वीक्स को प्लान कैसे करना है 28 मई तक। ठीक है, तो ये रिवीजन प्लान होगा, ये मेरा प्लान है। यू गाइस कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दिस और अपने हिसाब से प्लान कर लेना। तो रिवीजन करनी कैसे चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जब भी आप रिवीजन करने बैठो ना, तो एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़ो अपना और एक वीक सब्जेक्ट पकड़ो, या एक इंटरेस्टिंग एक बोरिंग, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। बट एक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पढ़ने में मजा है और एक ऐसा होना चाहिए जो बहुत बोरिंग लगता हो, ठीक है, बर्डन लगता हो। तो मेरे लिए लेट्स से वो सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स में से मेरे को पॉलिटी पसंद है, ज्योग्राफी मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को उठाऊंगा और इन दोनों को सबसे पहले करूंगा। तो ये सबके लिए अलग हो सकता है, लेट्स से किसी के लिए इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए साइंस एंड टेक इजी हो सकता है और किसी के लिए इकोनॉमी टफ हो सकता है। ठीक है, तो ऑपोजिट भी हो सकता है। तो मैं हैंड होल्ड नहीं कर सकता किसी को कि सबके लिए कि मैं ही बनाऊं कि कौन सा किसको कैसे करना है। एक बेसिक प्रिंसिपल बता दिया मैंने, ये गोल्डन रूल है, इसको फॉलो करो और इस हिसाब से अपना प्लान बनाओ। ठीक है, मैं इन जनरल बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट पे कितना प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, और कितने दिन देने हैं उसको। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाले प्रीलिम्स में। ट्रस्ट में, अगर ये ढंग से कर लेना तो 40% मार्क्स तो कट ऑफ के यहीं से आ जाने हैं आपके। तो इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना, मेजोरिटी टाइम इस पे देना। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बोला है कि 3 to 4 days ईच सब्जेक्ट, 3 to 4 days ईच सब्जेक्ट देने हैं आप लोगों को। ठीक है, 3 दिन इसमें, 3 दिन इसमें। ठीक है, फिर आते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री आपका एक दिन में हो जाएगा एंड ज्योग्राफी मैक्स टू मैक्स 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें मैंने मैपिंग, करंट अफेयर सब इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रिवीजन फेज है, इसमें हमें जल्दी रिवीजन करनी है और 10-10 घंटे रिवीजन ही करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ये 6 बड़े पिलर्स जो होते हैं प्रीलिम्स में। साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट में हमें करना है 4 से 5 दिन में दोनों। अब मैं बता देता हूँ कि कैसे स्टार्ट ये, और जब आप ये लोग कर लोगे ना, ये आपकी 21st में आ जाएगी, विच मीन ये 2 हफ्ते का प्लान तो ये हो जाएगा। अब ये करना किसे, देखो, जैसे कि आपने शुरू करा पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, मैं अपने प्लान बता देता हूँ। अब पॉलिटी मुझे करनी है 3 दिन में, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया 2 दिन। तो 5 दिन में मैं ये कर लूंगा पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये हो जाएगा। अब उसके बाद मैं बनाऊंगा अपना दूसरा कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, मॉडर्न हिस्ट्री वीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री मुझे एक दिन में करनी है, इकोनॉमी में मुझे लेट्स से लगते हैं 3 दिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दिन में। तो अब ये कैसे हो जाएगा, सैटरडे टू लेट्स से ट्यूसडे तक, सैटरडे टू ट्यूसडे मेरा इकोनॉमी और हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब बचे उस हफ्ते के साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट सब्जेक्ट बच गए। तो अब ये करूंगा मैं वेडनेसडे टू सैटरडे और संडे। ठीक है, 3-4 दिन इस लेट्स से कितने होंगे, 4 से 5 दिन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशन बनाओ सब्जेक्ट के और इस तरीके से प्लान करो। ठीक है, अब लेट्स से किसी का हो सकता है साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ज्योग्राफी में 2 दिन लगते हैं, साइंस एंड टेक में 3 दिन लग रहे हैं लेट्स से, या 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, उस हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बना लो कि भाई 4 दिन में खत्म करना है इसको, इन दोनों को। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन माइंड, कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन माइंड। ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड, उस हिसाब से अपना प्रायोरिटाइज करो, इतने दिन दो, और 21 मई तक, 21 मई को संडे है, 21 मई को ये सारे 6 के 6 जो बड़े पिलर्स हैं ये खत्म हो जाने चाहिए, दैट इज 2 हफ्ते का हमारा प्लान हो गया। अब हम लास्ट हफ्ते के प्लान पे आ जाते हैं कि लास्ट एक हफ्ते में कैसे प्लान करना है। सो लास्ट वीक, एक वीक में हमारा क्या क्या बच गया ये देख लेते हैं। एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर प्लस आईआर की थोड़ी वो जो मैपिंग होती है, थोड़ी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बच गए। ठीक है, एंड इन सब्जेक्ट्स को करने में ना आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन लगने चाहिए। ठीक है, और अब जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 से 4 दिन हमारे यहाँ चले गए, हमारे पास अभी भी 2 से 3 दिन बच गए 28 मई से पहले। 28 मई से पहले हमारे पास अभी भी 2 से 3 दिन बच गए हैं। तो अब इनमें क्या करना है मैं बताता हूँ, देखो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवीजन करनी है इसमें। इंपॉर्टेंट रिवीजन क्या होती है, लेट्स से ज्योग्राफी की में आपने रिवर्स देखे होंगे, ठीक है, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो भूलते हैं भाई, सब भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, सब भूलते हैं, तो वो रिवाइज कर ली 2 से 3 दिन में।
ठीक है, लेट्स से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ट्राइबल रिवोल्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिवाइज कर लिए इन 2 से 3 दिनों में। ये 2 से 3 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बिकॉज इनका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि जितना आप एग्जाम के पास चीजें पढ़ते हैं ना, वो उतनी ज्यादा वहां पे फ्रेश याद रहती है। ठीक है, लेट्स से कोई क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में करना है, वो आपका 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, अगर आपने ये सब चीजें अच्छी तरह कर ली। लेट्स से कोई क्वेश्चन, लेट्स से 1 मिनट लगता है किसी को, तो आपको 30 सेकंड लग जाएगा, क्योंकि आपने वो चीजें फ्रेशली रिवाइज करी थी, 2 दिन पहले ही करके आए हो। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल है। अब इसको कैसे प्लान करना है मैं बता देता हूँ, कि मैं कैसे कर रहा हूँ ये बता देता हूँ आपको, जो जैसा ठीक लग रहा है कर लो। लगातार आपको ये 4 सब्जेक्ट करके निपटाना है और अपना बर्डन हल्का करना है, तो ऐसा कर लो, उसके बाद ये 2 से 3 दिन रिवीजन कर लेना, या फिर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लेना। एंशियंट मिडिवल करो मंडे ट्यूसडे, ठीक है। फिर उसके बाद ना बोर हो जाते हैं ये सब्जेक्ट, ऐसे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो 1 दिन का गैप ले लो, इसमें वो अपने ज्योग्राफी रिवाइज कर लो, थोड़ी जो इंपॉर्टेंट मैपिंग है उसकी, या इन्वायरमेंट की लेजिस्लेशन रिवाइज कर लो, या फिर पॉलिटी का कुछ लेट्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्लियामेंट रिवाइज कर लिया हमने, डीपीएसपी रिवाइज कर लिया, फंडामेंटल ड्यूटी रिवाइज कर लिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रट्टा मारने वाले टॉपिक हैं, इनसे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 दिन का गैप ले लिया, वेडनेसडे को ही हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे एंड फ्राइडे अब हमने क्या करना है, थर्सडे एंड फ्राइडे हमने करना है आर्ट एंड कल्चर प्लस आईआर। ठीक है, तो ये ऐसे प्लान हो गया। अब सैटरडे हमारा बच गया, सैटरडे को आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमी की बैंकिंग वाला टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, बैंकिंग से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लान कर सकते हो, मैंने इस तरीके से प्लान करा है, आपको जैसे ठीक लग रहा है करो, लगातार तीनों चारों सब्जेक्ट करने हैं, लगातार कर लो, अदरवाइज ऐसे 1 दिन का बीच में गैप लेना 2 सब्जेक्ट पढ़ने का, जो कर लो, क्योंकि उससे ना उससे बोरिंग नहीं हो गए सब्जेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में लक्ष्मीकांत खोलने में भी आपको ऐसा लगेगा कि बस भाई प्रीलिम्स ले लो और खत्म करो, क्योंकि लक्ष्मीकांत नहीं खोली जाएगी दोबारा। तो जस्ट इमेजिन लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स इतने बोरिंग हो जाएंगे, तो ये चारों सब्जेक्ट कितने बोरिंग हो जाएंगे ना। तो इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया कि बीच में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो और 1 दिन की छुट्टी, छुट्टी नहीं मतलब 1 दिन में कुछ कोई और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 हफ्ते का प्लान। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइंस बताऊंगा कि जो आपको करनी है और क्या नहीं करनी है इन नेक्स्ट 3 वीक्स। सो नाउ कमिंग टू पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। अब लोग पूछेंगे कि मॉक टेस्ट कितने देने हैं, पीवाईक्यू करने हैं नहीं करने हैं। मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले पीवाईक्यू, रोज 9:30 बजे उठो, रोज 9:30 बजे इस पीवाईक्यूज लेके बैठो, 9:30 से 10:30, 9:30 से 10, 10:15, जितना भी हो पा रहा है, जितने भी तुमसे 20-25 पीवाईक्यूज निकल रहे हैं रोज करो। 9:30 बजे तुम्हारे ब्रेन को अगले 20 दिन आदत हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 21वें दिन, 21वें 22वें दिन जब तुम अपना वो प्रीलिम्स दोगे ना, तो तुम्हारे ब्रेन अपने आप फंक्शन करने लगेगा कि भाई हाँ, कि 9:30 बजे तो क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता है, 9:30 बजे प्रीलिम्स होता है। ठीक है, तो 9:30 से 10, 10:15 तक पहले आधे पौना घंटा अपनी पढ़ाई के सेशन का पीवाईक्यू सॉल्व करो। फिर ऐसे 2:30 बजे सी सैट का कुछ भी सॉल्व करो, लेट्स से एलआर सॉल्व कर लो, या फिर आरसी सॉल्व कर लो, या फिर क्वांट सॉल्व कर लो। ठीक है ना, इनको चेंज करते रहो, बट 2:30 बजे तुम्हारा रोज सी सैट होना चाहिए। आधा घंटा ही सही, सिर्फ आधा घंटा करो, कोई जरूरत नहीं है, बट तुम्हारा ब्रेन ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि भाई 2:30 बजे क्वेश्चन आने वाले हैं और 9:30 बजे क्वेश्चन आने वाले हैं। और पीवाईक्यूज होने चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज भूल जाओ। ठीक है, तो ये वाला पीवाईक्यू वाला सिस्टम समझ आ गया। अब आते हैं मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट देने या नहीं देने। मॉक टेस्ट दिए हों अभी तक आपने या नहीं दिए हों, इट डजेंट मैटर। अब मॉक टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, कोई मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड का नहीं होता, सब कुछ भी नहीं होता, ये सब ये बेकार मॉक टेस्ट होते हैं एकदम। इनके भी कुछ यूजेज होते हैं, बट वो अब यूज के लिए ना टाइम नहीं है हमारे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, हमें रिविजन करनी है जबरदस्त। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट कितने दिन है। मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से ना अभी सिर्फ संडे, ये 2 संडे हैं हमारे पास जो बचे हैं, 14 और 21। 14 और 21 के 2 संडे हैं, 28 को तो हमारा एग्जाम ही है। तो अब एक काम करो, 14 मई 2023 को जीएस प्लस सी सैट का फॉर्मेट में कोई टेस्ट दे दो, एंड 21 मई को एक जीएस प्लस सी सैट वाला फॉर्मेट का टेस्ट दे दो। 21 वाला देना है नहीं देना मत दो, मतलब ये तुम्हारी चॉइस है, बट 14 वाला जरूर दे देना। ठीक है ना, तुम्हारे ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि भाई 9:30, 9:30 2:30 बजे टेस्ट होने वाला है। ठीक है ना, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे दिमाग को आदत बन जाए, वो पैटर्न बन जाए, तुम्हारा बॉडी वो बॉडी बिहेवियर बन जाए 20 दिन में अगले, कि 9:30 2:30 बजे एग्जाम है। ठीक है, 21 वाला देना है दो, मत दो, ये तुम्हारी चॉइस है, बट 14 वाला जरूर दे देना, 14 में वाला। ठीक है, क्योंकि 21 में तक ना बहुत रिवीजन का डर होगा सब लोगों को, तो पता नहीं कि कितने लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट 14 वाला जरूर दे देना है। ठीक है, 14 वाला जरूर दे देना है जीएस प्लस सी सैट फॉर्मेट में। तुम्हें इसको रिवाइज करना है मत करना, मतलब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इसके मार्क्स डजेंट मैटर। ठीक है ना, अगेन पीवाईक्यूज मैटर, इसके मार्क्स डजेंट मैटर, दे डज नॉट रिफ्लेक्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बट ये वही है कि हमारी बॉडी को आदत पड़ जाए। ठीक है, हमारी बॉडी को पता रहे कि एग्जाम है भाई 9:30 2:30 बजे। ठीक है, नॉलेज मूव फॉरवर्ड। सो अब बहुत लोगों को बैकलॉग्स भी होंगे, है ना, कुछ कैटेगरी के बंदे ऐसे भी होंगे जिनके बैकलॉग्स रह गए हैं। तो अब बैकलॉग्स में आ जाते हैं। बैकलॉग्स में 70 to 80% तो टाइम मेरे हिसाब से अब आपको रिवीजन के लिए देना चाहिए, ये आपका एग्जाम क्लियर कर रहेगा, ना कि बैकलॉग्स।
ठीक है, बट अगर लेट से किसी का बैकलॉग रह गए, आई नो मेनी पीपल जिनके बैकलॉग्स रह जाते हैं, ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। सबसे पहले तो इट्स ओके, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बैकलॉग्स रह गए तो एक पूरा पेपर ही खराब कर लिया, रह जाता है, कोई बात नहीं, आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, लेट्स से किसका बैकलॉग रह गया, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, अभी तक उसने पढ़ा भी नहीं। तो एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर पे मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, ठीक है ना, वो मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लो, ठीक है, वो देख लो। और 20 से 30% अगले एक हफ्ता, 1 वीक, अपना रोज रात को 2 से 3 घंटा बैकलॉग कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। लेट्स से कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, तो वो 7 घंटे रिवीजन को दे, और अपने लास्ट के रात के 3 घंटा, दिन का 3 घंटा, जब उसको ठीक लगे, अपनी बैकलॉग के दे, प्रेफरेबली रात को देना, दिन में रिवीजन करना, प्रेफरेबली आई वुड एडवाइस की बैकलॉग्स रात को कवर करना, बट ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है, बिकॉज आई कांट हैंड होल्ड पीपल की तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब तुम आईएएस बनने के सपने देख रहे हो, अगर तुम अपना दिन प्लान नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट कैसे प्लान करोगे, ठीक है। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि मैं प्लानिंग कर सकता हूँ यार, ठीक है। सो इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकलॉग्स करना, 20 से 30% दिन में देना, और 70 to 80% रिवीजन देना। आई एम जस्ट गाइडिंग यू गाइस कि किस तरीके से करना है, ताकि बहुत से लोगों के फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो ना वो ढंग से जज नहीं कर पाते कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, फिर वो बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं कि हम ऐसा कर लेते तो वो सही हो जाता। तो ये इस तरीके से गाइडेंस है बस, आप अपने हिसाब से दिन प्लान करना अपना, ठीक है। तो जब आपको करना हो कर लेना, बट 20 से 30% का जो टाइम है आपका दिन का, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए बैकलॉग में, मीन 2 से 3 घंटे, दैट्स इट, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। हो गया, बैकलॉग्स वाला सिस्टम क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाते हैं। सबसे पहले स्लीप साइकिल पे, हम बहुत सारे लोग होते हैं हमारे यहाँ जो नॉकटर्नल होते हैं, वो रात रात भर पढ़ते हैं। आई नो अ फ्रेंड जो 6 6 बजे सोता है, उसको उसकी रात की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो बट अब टाइम आ गया है कि अपना आप स्लीप साइकिल चेंज कर लो, ठीक है। तो स्लीप साइकिल चेंज करने में या तो आप एक दिन एक्स्ट्रा सो जाओ, या एक दिन एक्स्ट्रा मत, मतलब एक दिन मत सो या एक दिन सो जाओ, बट अपनी स्लीप साइकिल ठीक करो, ठीक है। अब रात को सोने के लिए कई लोगों को नींद नहीं आती, तो मेडिटेशन कर सकते हो, ऑल्दो मैंने ये कभी ट्राई नहीं करा मेडिटेशन, सो बट ये सब लोग सजेस्ट करते हैं। जिसको आती है वो एक बार ट्राई कर सकता है कि मेडिटेशन से होता है कुछ या नहीं, बट मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता कि यार मेडिटेशन मैंने ट्राई नहीं करी तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। और ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है ना, अपना फोन पहले ही 2 घंटे स्विच ऑफ कर दो, ये मैंने करा भी हुआ, ठीक है, ये मैंने अपने मेंस के टाइम पे करा था। अपना फ़ोन सोने से 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले ही स्विच ऑफ कर दो, ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं होगी सोशल मीडिया की, कोई टेंशन नहीं होगी किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया। भूल जाओ अभी 20 दिन, किसी का मैसेज आता भी है, नहीं आता, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भूल जाओ, और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देना रात को 1 घंटे से पहले। देन दिन में मैं आपको बता देता हूँ, दिन में जैसे कई लोग ना छोले-भटूरे खा लेंगे, ठीक है? छोले-भटूरे खाने के बाद वो 2 घंटे सोते रहेंगे, ठीक है? तो दिन में लाइट लंच रखना अपना। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, सही में बहुत लोग, क्योंकि आपके दिन का जो फूड होता है वो डिटरमाइन करता है आपकी जो इवनिंग की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। तो दिन में जो फूड होगा ना आपका, बिल्कुल लाइट लंच होना चाहिए, एक्सट्रीमली लाइट लंच, ठीक है ना? खिचड़ी हो जाए, चावल हो जाए, और बहुत ज्यादा ठूस ठूस के मत खाओ अगले 20 दिन। बहुत लाइट लंच रखो, ठीक है। अगर कुछ हैवी बन भी जाता है, मान लो 20 दिन आपके घर में कुछ हैवी बन गया, तो बहुत कम खाओ, इतना खाओ कि हाँ बस ठीक है, नॉर्मल रहो, कि भूख ना लगे, ठीक है ना। थोड़ा लाइट लंच रखो, बिकॉज आपकी इवनिंग की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी आपके लंच के ऊपर, ठीक है। तो लंच को थोड़ा लाइट रखो। नाउ कमिंग टू फूड हैबिट्स, अगेन फूड हैबिट्स, मैं बहुत ज्यादा फूडी इंसान हूँ, एंड मेरे लिए 20 दिन कंट्रोल करना बहुत टफ होता है। अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मतलब अ फूडी लाइक मी कंट्रोलिंग हिज अर्जेस टू ईट आउटसाइड बहुत बड़ी बात होती है, तो आप लोग भी कर लोगे, ठीक है। तो घर का खाना खाओ, क्योंकि ये अगर आप बीमार हो गए ना, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है लंच में। घर का होम कुक फूड खाओ, प्रेफरेबली वेज खाओ, ठीक है। कोई ज्यादा नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 20 दिन की बात है, जब तुम 28 तारीख को पेपर देके आओ, 29 तारीख को बाहर चले जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, और खूब पेट भर के खाना, ठीक है, जो खाना होगा खा लेना, बट अभी 20 दिन घर का खाना खाओ। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो, दैट इज माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है अब अगले 20 दिन, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस होना आपकी, दैट्स यस मैं करूंगा प्रीलिम्स क्लियर, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बहुत सारे लोगों का मैसेजेस भी आते हैं, and बहुत सारे लोग बोलते हैं एनजाइटी हो रही है, कैसे क्लियर होगा, होगा या नहीं होगा, अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ। ये एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, इवन मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। आई नो अ गाय जो इंटरव्यू दे रहा है, उसके साथ भी हो रही है, ठीक है ना। उसको पहले तो अपने रिजल्ट की टेंशन है, उसके बाद इस बात की टेंशन की रिजल्ट में नहीं हुआ तो प्रीलिम्स दोबारा देना है, ठीक है। तो एंजाइटी होना इज वेरी नॉर्मल, बट मेक इन दिस एंजाइटी एज योर स्ट्रेंथ, इस एंजाइटी को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। कैसे? ये बोलते रहो अपने आप को, अगर मुझे एंजाइटी हो रही है तो हाँ मैंने मेहनत करी है, टेक इट इन दिस वे, टेक इट पॉजिटिवली, हर चीज को पॉजिटिवली देखो अगले 20 दिन। जो तुम्हें नेगेटिविटी देना, उसको या तो कट ऑफ कर दो, या बोल दो भाई 29 को बात करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई इंसान भी, बहुत लोग होते हैं ना ऐसे, जो भी चीज आपको नेगेटिव दे, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसको हटा दो अगले 20 दिन, ठीक है।
और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ ये बोलो अपने आप को दैट यस आई विल क्लियर प्रीलिम्स, आई विल क्लियर प्रीलिम्स। अभी के अभी इस वीडियो में सबसे पहले कमेंट में ये लिखो दैट यस आई विल क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, रोज सुबह उठ के अपने आप को ये बोलो आई विल क्लियर प्रीलिम्स। रोज रात को सोने से पहले अपने आप को बोलो आई विल क्लियर प्रीलिम्स। अगर अगर कमेंट नहीं भी करना है, डोंट डू इट, मर्जी है तुम्हारी, बट ये अपने आप को अभी के अभी अपने मन में बोलो दैट यस आई विल क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, आई विल क्लियर प्रीलिम्स, ये रोज तुम्हारा मंत्र होना चाहिए अगले अगले 20 दिन के लिए, सुबह और शाम रोज, कि भाई आई विल क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, और ये जो एंजाइटी वाला है, मैंने अभी आपको इंटरव्यू वाला एग्जांपल दिया, सबके साथ होता है। मतलब सोचो यार, वो लोग इंटरव्यू दे के आए, लेट्स से किसी का नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नहीं आया, वो लोग 10 दिन के अंदर अंदर प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। कैसे? नॉलेज होगी उनके पास, डेफिनेटली है, बट माइंडसेट, माइंडसेट इतने बड़े सेटबैक के बाद फिर भी वो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, विच मीन्स उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने माइंडसेट पे भी काम करो अगले 20 दिन। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव चीजें एक्सपीरियंस करो। ठीक है, एंड रोज अपने आप को ये बोलो आई विल क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट अ सरप्लस ऑफ एफर्ट्स इन द लास्ट कैन ओवरकम डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है ना, और तुमने अपनी जान लगा दी अगले 20 दिन, तो ट्रस्ट में प्रीलिम्स नहीं रोकने वाला तुम्हारा, प्रीलिम्स नहीं रोकने वाला, प्रीलिम्स हो जाएगा, और तुम वो 10-12 हज़ार में होगे, बिल्कुल होगे। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत छोड़ो। ठीक है, 27 तारीख को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं और पढ़ लेता हूँ, वो और पढ़ने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले ही कहीं सुनी थी, बहुत सही है, ये बिल्कुल एप्टली हमारे प्रीलिम्स के उसमें फिट होती है अगले 20 दिन में। ठीक है, तो अपना पूरा जितनी जान है उतना लगा दो, 20 दिन की बात है, 29 तारीख को पार्टी करेंगे। ठीक है, अगर हर तरीके, हर किसी इंसान की अलग अलग पार्टी होती है, किसी को 12 घंटे सोना पसंद है, किसी को बाहर जाके पार्टी करना पसंद है, जो करना है 29 तारीख को करेंगे। 20 दिन है, अपना पूरी जान लगा दो, पूरा जितना फ्यूल है सब कुछ सारा बर्न कर दो। ठीक है, और वो तुम्हारे अगर डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, उसको उसको भी ऊपर ले आएगा। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो इस पॉइंट पे, एंड आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड कीप ऑन सेइंग टू योरसेल्फ दैट यस आई विल क्लियर प्रीलिम्स। थैंक यू।